मतलब आगे कोनिक सेक्शन जो है आपका पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, उसके लिए सर्कल जो है वो इनिशियल स्टेयर है, शुरुआती सीढ़ी। उसको आप अच्छे से समझ लीजिए तो आगे आपको बहुत मदद मिलेगी। सो आपका नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है सर्कल। और डेफिनेशन लिखेंगे इसका। लिखिए डेफिनेशन में, सर्कल इज, डेफिनेशन लिखें, सर्कल इज सर बस 1 मिनट। locus of a moving point circle is locus of moving point, circle is locus of moving point which moves so that which moves so that its distance from a fixed point, its distance from a fixed point is always remains constant, is always remains constant. The circle is locus of moving point which moves so that its distance from a fixed point is always remains constant. आगे उसी में लिखें, this fixed point is called the center. This fixed point is called the center. And the constant length is called radius of the circle. Fixed point is called the center and the constant length is called the radius of the circle. ठीक है, so जो आपने अभी लिखा, it is locus of moving point which moves so that, सर लेंथ के बाद, हेलो सर, सर लेंथ के बाद क्या है? माइक म्यूट करो तब तो बोलेंगे। It is locus of moving point which moves so that its distance from fixed point is always remains constant. This fixed point is called the center and constant length is called the radius of the circle. Constant length is called the radius of the circle. इसमें आगे लिखेंगे, let CH, K be fixed point and small r is the radius. अब फिक्स पॉइंट को अपन ने सेंटर बोला तो यहाँ पे सेंटर भी लिख सकते हो। लेट CH, K be
यहाँ पर सेंटर लिख लो, क्योंकि अपन ये पहले मेंशन कर चुके हैं कि जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर बोलेंगे। तो लेट C be the center and small r be the radius of circle, then equation of circle is given by x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square। ये सर्कल का इक्वेशन है। आगे से सर्कल को इसी इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप बिल्कुल पक्के तौर पे पढ़े समझ लें कि कभी भी आपको सर्कल का इक्वेशन लिखना है, दो ही बातों पे फोकस करना है कि उसका सेंटर और रेडियस आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो। वंस यू गेट द सेंटर एंड रेडियस देन यू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको एक बार ही सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया, यहाँ पर एच के और आर का वैल्यू डाल दो, वो सर्कल का इक्वेशन हो जाए। अब ये इक्वेशन आपने लिखा कैसे है, तो ये हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है और दिस इज अवर फिक्स पॉइंट जिसको हमने एच के बोला है, और पी एक्स कॉमा वाई ये मूविंग पॉइंट जिसका लोकस आपने लिखा है। इट इज लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट विच मूव सो दैट इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा आर रहता है। तो देखिए ये फॉर्मूला लिखा कैसे, बहुत सिंपल सा है। बस अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो सीपी है ये आर के बराबर होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल के सरकमफरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो उसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है। तो इसलिए इस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन ये है, सिंपल सा एक ही लाइन का, कि टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला बाय द डायग्राम सीपी जो है वो आर के बराबर होगा। सीपी मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सी एंड पी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस टी का स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड and after squaring we get our equation। और इस तरीके से आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाए। तो ये वेरिफिकेशन है फॉर्मूला का। और आप देख रहे हो कि कभी भी सर्कल का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा तो आप बस ये पता कर लीजिए कि उसका सेंटर और रेडियस क्या है। Once you get the center and radius, then you are capable to write its equation। तो आप बड़े आसानी से उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। अब मैं ये सर्कल की कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस आपके सामने रख रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, किस तरीके से आप ये सर्कल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट हो इतनी बात में तो पूछ लीजिए। मेनली एक बात पे फोकस करना है कि सर्कल का इक्वेशन निकालने आएगा, और सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए आपने दो बातों पे फोकस करना है कि इसका रेडियस और इसका सेंटर आपको मिले तो मिले कैसे। एक बार ही आपने सेंटर और रेडियस निकाल लिया तो सर्कल आसानी से आपके सामने आ जाए। अब आप मेरी बात को कितना समझे हैं उसको मैं एक क्वेश्चन से समझ रहा हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे, कुछ पर्टिकुलर केस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको सर्कल दिखाई देते हैं अच्छे से। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद तो दिस इज योर पेज नंबर 2।
एंड जो बात मैंने अभी आपको बताई उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिखें क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through point of intersection of lines 3x minus 2y minus 1 equals to 0 and 4x plus y minus 27 equals to 0, and whose center is the point plus 2 comma minus 3 x. Your first option is x minus 2 का square y minus 3 का square is equals to 109, x minus 2 का square y plus 3 का square is equals to 111 square. Third option, x minus 2 का square y plus 3 का square equals to 97 square, या फिर इनमें से कोई भी नहीं आता है, none of these. Which one is correct? कभी भी you have to write the equation of circle, बस आपको पहचानना है कि उसका सेंटर और रेडियस क्या है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सेंटर गिवन है, आपको पूरा फोकस इस बात पे करना है हाउ वी फाइंड इट्स रेडियस। एक बार ही रेडियस आपको मिल गया तो आप सर्कल का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो। वो जो फॉर्म आपने अभी लिखा वो सेंटर रेडियस फॉर्म कहलाता है। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड मानसी। ऋषभ बोधे करेक्ट है, वेरी गुड। सर सर हाँ बोलो, यह जनबंधु करेक्ट है। सर एक ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन चाहिए ना। कौन सा? अच्छा हो, प्रणव करेक्ट है, सॉरी प्रणव चेक करें। यहाँ पे y प्लस 3 है क्योंकि सेंटर 2 माइनस 3 दिया है। मयूर करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रणव चेक करें, इतना जल्दबाजी में आंसर ना करें प्रणव। मयूर, पूर्वा, मानसी, ऋषभ करेक्ट है, प्रणव चेक करें। सातवें कम्बाड़े करेक्ट है, वेरी गुड, सातवें किंदौरा ब्रांच से। अक्षर राम टेके करेक्ट है, मानकापुर ब्रांच से। यश घाटे करेक्ट है, संस्कृति इंगले करेक्ट है, रवि कुमावत करेक्ट है, श्रीजल लोखंडे करेक्ट है, संस्कृति दीपशिखा करेक्ट है, हर्षल भाकरे करेक्ट है। ओके, अन्वेषा करेक्ट है। चलिए, ओके, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन,
साहिल करेक्ट है। इसका सही ऑप्शन है जो फर्स्ट है, क्योंकि सेंटर ऑलरेडी गिवन है, एच और के हमको दिया है, हमको निकालना था रेडियस, और क्वेश्चन आपका केवल इतना था कि यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल जिसका सेंटर 2, -3 पे है, और ये सर्कल इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हुआ। तो वंस यू गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप ये दोनों लाइनों को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो ये दोनों लाइनों को आप सॉल्व करिए। सर 5,7 कितना? 5,7 ठीक है, 5,7 इज द पॉइंट। ये 5, 7 आ जाता है दोनों लाइनों को जब आप सॉल्व कर लेंगे, और अब आपके पास सेंटर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए सीपी, तो यू गेट द रेडियस। तो सीपी आप जब निकालेंगे तो सीपी √109 आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, यही 109 जो है वो रेडियस हो जाएगा। सो नाउ वी गेट द रेडियस, वी गेट द सेंटर। अपने पास सेंटर क्वेश्चन में दिया था, बस आपको क्वेश्चन में ये पूछा था कि सर्कल इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट आपको सर्कमफरेंस पे मिलेगा, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस बन जाएगा। सो नाउ वी हैव रेडियस एंड सेंटर बोथ, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब √109 का स्क्वायर। नाउ वी गेट द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इतना सा सॉल्यूशन था इसका, कोशिश पूरी रखनी है, बस सेंटर और रेडियस मिले। कुणाल करेक्ट है, मधुल मेश्राम करेक्ट है, साहिल साहू करेक्ट है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। चलिए, बहुत सही आप लोगों ने आंसर किया। मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पूरे सर्कल के चैप्टर में एक ही बात पे फोकस करो, किसी तरीके से सेंटर और रेडियस मिल जाए। Here are third page, second question. The equation of circle which touches the line (5x plus 12y equals to 1) and which has its center at, and which has its center at 3,4। आपके ऑप्शन है x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, 62/11 का स्क्वायर, x माइनस 3 y माइनस 4 इक्वल्स टू 62/17 का स्क्वायर, x माइनस 3 y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 62/13 स्क्वायर। या फिर फोर्थ ऑप्शन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज। व्हिच वन इज करेक्ट? ऋषभ बोधे करेक्ट है, वेरी गुड। संकेत उमरेडकर भी करेक्ट है।
आर्यन गणवीर भी करेक्ट है। कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। सेजल लोखंडे चेक करें। हर्ष मेश्राम करेक्ट है। कुल मिला के बस बात इतनी है, सेंटर दिया है, फिर से रेडियस पे फोकस करना है, क्योंकि सेंटर और रेडियस आया तो सर्कल आ जाता है। मनप्रीत सिंह करेक्ट है, क्या बात है मनप्रीत सिंह। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट। रवि कुमावत करेक्ट। यश जनबंधु चेक करें। अरमान करेक्ट है। अंशु बगने करेक्ट। अक्षत रामटे की चेक करें। सर वो ऑप्शन नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है। आयुष चेक करें। यश जनबंधु चेक करें। प्रणव करेक्ट है, क्या बात है प्रणव, तुम सही जवाब दे रहा भाई। सर फर्स्ट ऑप्शन में 62 अपॉन क्या है सर डिनोमिनेटर में? 62/11। यह जनबंधु करेक्ट है थर्ड बार में। मृदुल मेश्राम चेक करें। ऋषि रोकड़े माइक म्यूट करो। अभिषेक वांद्रे करेक्ट। हाँ सर। अक्षत रामटेके चेक करें। सर मेरा करेक्ट है। आदित्य गिचारे चेक करें। रोशन पटेल करेक्ट। तन्मय रंगारी करेक्ट। सर मेरा सर हाँ बोलो ऋषि। सर मेरा मैंने आंसर दिया। हाँ करेक्ट है, करेक्ट। जीविता करेक्ट। हर्षल भाकरे करेक्ट। यश घरडे चेक करें। चलिए देख लीजिए अब सॉल्यूशन इसका। अन्वेषा चेक करें। सो मेनली फोकस करना रेडियस पे, सेंटर तो गिवन है, उसका रेडियस कैसे आएगा वो मेनली चेक करना। क्वेश्चन में आपको दिया था ये सर्कल है, इसका सेंटर आपको 3,4 पे गिवन है, दिस इज दी सेंटर, और ये जो सर्कल है इस लाइन को टच कर रहा है। जब सर्कल लाइन को टच करेगा तो ये लाइन की इक्वेशन आपको दी है 5x + 12y = 1। सर्कल के सेंटर से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर होगा। सर्कल के सेंटर से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ, ये यदि अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये लेंथ जो है वो आर है CT, और किसी पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ का फॉर्मूला आपको पता ही है। Yes, sir. तो R = CP = 3 फोर्सेस को सेटिस्फाई करेंगे। पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ, यहाँ पर 3 डालोगे 15, 4 डालेंगे यहाँ पर 48 -1 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, विच इज 144 प्लस 25, 169 का स्क्वायर रूट 13 आता है, so which gives you 62/13. So now the radius is 62/13 और सेंटर तो फिक्स है 3,4, और
जैसे ही रेडियस आपको मिला तो सेंटर रेडियस फॉर्म में डाल दीजिए वैल्यू x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज। तो मेनली ये आपका रॉन्ग आएगा तो फिर सब गलत हो जाए। और देखिए स्ट्रेट लाइन का ही कंसेप्ट है, पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो रेडियस बन जाएगी। तो यहाँ भी सेंटर गिवन था, रेडियस निकाला था। रेडियस इस तरीके से अलग अलग कंसेप्ट से रेडियस आपसे पूछा जा सकता है, और एक बार ही आपको सेंटर और रेडियस मिल गया तो फिर सर्कल का इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, और मैं अब सर्कल के आपको कुछ पर्टिकुलर केस बता रहा हूँ। सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ले जा रहे हैं हम। तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4, और आप ध्यान से समझिए। पूरे चैप्टर में इसका ध्यान रखना है, बस सेंटर और रेडियस चाहिए कैसे भी करके। सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो सेंटर और रेडियस चाहिए, तो इसी बात पे ध्यान रखना आप। और यहाँ पर अब आपके सामने मैं कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस रख रहा हूँ, पर्टिकुलर केसेस हैं कुछ। तो केस नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट केस ये है, हमने हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका सेंटर एच की और रेडियस आर को ही मान के अपन चल रहे हैं। कहीं भी आगे से फॉर्मूला में मैं एच के लिखूंगा तो उसको मानिएगा वो सर्कल का सेंटर है, और स्मॉल आर लिखेंगे वो सर्कल की रेडियस है। अब मान लो आपको कुछ ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है।
Hello, sir. चलिए पर्टिकुलर केस देखते हैं। सो पर्टिकुलर केस में पहला है कि व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वही पर्टिकुलर केस अपन देख रहे हैं कि सेंटर हमने एच के पे माना हुआ है सर्कल का, और सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, सेंटर एच के और रेडियस स्मॉल आर। अब इन सेंटर और रेडियस में कितना कितना चेंजेस आता है, क्योंकि ये तो अपन को पता है कि सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर और रेडियस रिक्वायर्ड है, लेकिन जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो देखिए क्या होता है। उस केस में ये याद रखना हमेशा कि जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होता है, व्हेन दी सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, देन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज इक्वल्स टू द रेडियस। तो हमेशा सर्कल का जो वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, यदि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इट इज इक्वल्स टू रेडियस। दैट मीन्स इस केस में जो के होगा वो आर के बराबर होगा। So therefore, equation of circle is x minus h whole square y minus r whole square equals to r square। क्योंकि सेंटर अब h कॉमा r हो जाएगा, और सर्कल की इक्वेशन में h और k की जगह अब अपन h और r यूज करेंगे। ये सर्कल की इक्वेशन होगी। डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा,
तो उस केस में सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होता है। मतलब ये लेंथ आपकी h होगी, तो ये लेंथ अब आपकी जो अपन k लिखते थे वो k की जगह पर r होगा, तो सर्कल का सेंटर h r बन जाए और r ही रेडियस होगा। तो जब सर्कल कभी भी आपको बोला जाए कि सर्कल टचेज x एक्सिस, तो उसका मतलब ही है कि सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस बन जाए। मतलब जो भी रेडियस दी होगी वो सेंटर की y कोऑर्डिनेट होगी। तो इस तरीके से वी गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब इस केस में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना है, केवल सेंटर का x कोऑर्डिनेट और रेडियस दे दिया जाए। आपको बोला जाएगा कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट इतना है और सेंटर का y कोऑर्डिनेट आपको पता ही है रेडियस के बराबर होगा। तो केवल सेंटर का x कोऑर्डिनेट और रेडियस दिया जाएगा, इसमें पुट अप कर दीजिए, देन यू गेट द इक्वेशन। So this is the first case when the center of circle lies on x-axis. जब सर्कल x एक्सिस को टच करेगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड केस। अच्छा, ये x एक्सिस को टच जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करे, क्योंकि सर्कल आपका सेकंड में भी बन सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी बन सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बन सकता है। तो मैंने यहाँ पर h के लिए है अननोन लिए, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा जो भी आपको क्वाड्रेंट दिया होगा उसके मुताबिक। आपको बोला जाए कि सर्कल का सेंटर किस, कुछ भी नहीं बोला गया है तो हमेशा यू हैव टू राइट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अदरवाइज सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, सो इसलिए डिपेंड करेगा कि आपको किस क्वाड्रेंट में सर्कल पूछा है, क्वेश्चन में मेंशन होगा। अदरवाइज आप सेंटर से डिसाइड कर सकते हो कि सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आपको किस तरीके से दिया गया है। सो ये बात जो बस याद रखनी है कि जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू द रेडियस। मूविंग ऑन टू द सेकंड केस, केस नंबर 2। व्हेन सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। अब कंडीशन ऐसी है कि जब सर्कल का सेंटर x एक्सिस पे आ जाए, जब सर्कल का सेंटर x एक्सिस पे आएगा तो आप ये जानते हो x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इन दिस केस, इस कंडीशन से जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब जिसको हम सर आवाज नहीं आ रही है। सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। So in this case, y coordinate of the center becomes 0. तो जो पहले, सर आवाज नहीं आ रही है। अरे योशल तुमको आवाज नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा है। कुणाल आवाज आ रही कि नहीं आ रही तुम्हें? सर आ रही है। बीच बीच में बोल रहा। तो यदि सेंटर का एक्स एक्सिस पे लाई कर गया, सेंटर, सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई किया, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मतलब उस केस में जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आप लिखोगे वो h,0 लिखेंगे और रेडियस आपका r ही होगा। मतलब दो डायग्राम में आप देख लो, दो सिचुएशन इसमें बन सकती हैं कि व्हेन द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन x एक्सिस, तो उस केस में डायग्राम आप ऐसा बनाइएगा और यहाँ पर मेनली जो कंडीशन बनेगी वो ये कि सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और इस केस में कभी भी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, दो ही बातें आपको चाहिए, एक तो सर्कल का सेंटर और दूसरा रेडियस। तो इन दिस केस सेंटर ऑफ सर्कल बिकम्स h,0 एंड रेडियस जो है ये स्मॉल r रेडियस होगा। सो देयरफॉर
In this case, equation of circle is x minus h का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r। ये सेकंड केस है और इनको ध्यान से समझते जाइएगा क्योंकि यही तीन बातें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यही वाई एक्सिस के साथ भी करनी है। तो आपको बस सर्कल का इक्वेशन पहचानने के लिए सेंटर और रेडियस पहचानना कि सेंटर और रेडियस में कितना कितना चेंजेस आएगा। तो फर्स्ट केस में जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस हो जाएगा। जब ये एक्स एक्सिस पे सेंटर आ जाएगा तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। दोनों नोट कर लीजिए। मूविंग ऑन टू दी थर्ड केस। पेज नंबर 5। और केस नंबर 3। तो थर्ड केस ऐसा है कि when circle, ये 2-3 बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम। When circle touches x axis and पूरी लिख लेते हैं। थर्ड केस है when center lies on x axis and circle passes through origin। तो थर्ड केस है जब सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे आ जाए और साथ में सर्कल ओरिजिन से भी पास हो। तो उस केस में देखिए क्या हो। तो सबसे पहली बात तो सेंटर एक्स एक्सिस पे है मतलब सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा सबसे पहली बात। और दूसरा यदि सर्कल ओरिजिन से पास हो गया तो उस केस में सर्कल का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। मेनली आपने सेंटर और रेडियस पे फोकस करना है कि जब ये सिचुएशन बनती है तो सेंटर रेडियस में कितना चेंजेस आएगा। पहले डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा आपको बोला है कि सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है और सर्कल ओरिजिन से पास भी हो गया। तो अब यहाँ पर दो बातें आपको दी हैं और सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे आने के कारण सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा क्योंकि अब ये लेंथ जो है वो r हो और इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r, 0 बनेगा। तो सेंटर r, 0 होगा और रेडियस r होगा और देयरफॉर सेंटर और रेडियस आपको मिल गया। सो इन दिस केस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस r का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r। इस केस में सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगी r 0 सेंटर है और
रेडियस आर। अब ये जो तीन सिचुएशन आपने एक्स एक्सिस के साथ करी, वही तीन सिचुएशन आपने वाई एक्सिस के साथ भी लेना है। मतलब अभी हमने सर पहला, हाँ बोलो। सर इसमें फिर y भी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 हो गए। नींद में हो साहिल साहू? जीरो जीरो उसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन बाई जीरो नहीं होगा। आप देखो, यदि ओरिजिन से पास हो रहा है, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बोली कि कर ओरिजिन से पास हो रहा है तो जीरो जीरो उसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वाई का भी जीरो, वाई को भी जीरो डाल दोगे, ऐसा नहीं है। जीरो जीरो इसमें डाल के देखो तो सेटिस्फाई होता है। एक्स को जीरो डालोगे, वाई को जीरो डालोगे, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आएगा। तो सर्कल ओरिजिन से पास होने का मतलब है ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए, सो ये तीन जो बातें अभी आपने करी कि एक्स एक्सिस को टच करेगा, सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा, और थर्ड केस में सेंटर एक्स एक्सिस पे भी है और ओरिजिन से भी पास हो रहा है। यही तीन बातें आपने बिल्कुल वाई एक्सिस के साथ लिखनी है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ केस, व्हेन सर्कल टचेस वाई एक्सिस। फोर्थ केस देखिए अब क्या होगा। व्हेन सर्कल टचेस वाई एक्सिस, यदि सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो पहले टच करा देते हैं डायग्राम में, फिर आप इजीली समझ पाएंगे। भाई इतनी बार सिचुएशन आप पढ़ोगे कि आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगी। जब वाई एक्सिस को सर्कल टच करता है, तो उस केस में आप देखोगे उल्टा होता है। जैसे एक्स एक्सिस को टच कर रहा था तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर था। अब यदि ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर, मतलब एच बराबर आर। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस हो, मतलब यदि आप यहाँ पर इसको सेंटर मानते हो तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट के ही रहेगा, और रेडियस तो आर ही है। मतलब इस केस में दो ही बातें लिखनी है। सबसे पहले सेंटर, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आर हो गया, वाई कोऑर्डिनेट के है, और रेडियस जो है इस केस में सर्कल की वो आर ही रहेगी। और जब सेंटर और रेडियस मिला तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इस केस में वो हो जाएगा एक्स माइनस आर का स्क्वायर y minus t का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब अब मेरे को इसमें केवल आपको जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट बस देना होगा और रेडियस बताना होगा। क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो, सॉरी, y एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट रेडियस बन जाएगा। तो ये दोनों केस नोट कर लीजिए। मूविंग ऑन टू दी केस नंबर 5 पर्टिकुलर केसेस में, और अब इसमें आप लिखेंगे व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो केस नंबर 5 लिखेंगे 5वें पेज पे, सॉरी 6 पेज पे। व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन वाई एक्सिस। और फिर इसमें एक बात और ऐड करेंगे, वो आगे की। पहले तो अपन इतने पे ही चर्चा कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे भी जानते हो कि जब सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे आ जाएगा
when center lies on y-axis, तो उस केस में x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर बिकम 0, मतलब h आपका जो है वो 0, क्योंकि y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब अब इस केस में सर्कल की जो सेंटर बनेगी वो 0,k बनेगा और रेडियस स्मॉल r। तो ये r के जो दिया था, अब वो r की जगह पर 0 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, क्योंकि सेंटर आ गया। मतलब आप इसको जब सर्कल को धीरे धीरे यहाँ पर लाओगे तो r धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब सेंटर पूरा का पूरा y एक्सिस पे आ जाएगा उस केस में r टोटली 0 हो जाएगा, मतलब सर्कल का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो सेंटर 0k और रेडियस r है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x स्क्वायर y माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो बड़े सिंपल से केस है, बस सेंटर रेडियस लिखिए और सर्कल आ जाता है। मूविंग ऑन टू केस नंबर 6। अब इसमें भी अपन वही लिखेंगे जैसे केस नंबर 3 में लिखा था, एक्स एक्सिस का लास्ट केस। केस नंबर 6, when center lies on y-axis and circle passes through origin. तो देखिए ये केस में जब सर्कल ओरिजिन से पास होगा और सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये तो पक्की बात है कि सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इस केस में वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट आपका 0,r। ओवरऑल सर्कल की सेंटर इस केस में 0,r हो जाएगा और रेडियस आपने r ही लिया है। So therefore equation of circle is x square y minus r square equals to r square. This is equation of circle. तो ये छठा केस भी नोट कर लीजिए। अब आपके मन में और कोई ख्याल आ रहा है कि और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है तो बताइए। 3 तो हमने एक्स एक्सिस पे करे, 3 वाई एक्सिस पे करे। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? सेंटर ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन, वेरी गुड। और कोई इसके अलावा? सर जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करे। वेरी गुड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करे। और कोई इसके अलावा? नहीं आ रहा है। चलिए मैं बताता हूँ, लेकिन पहले अपन ये दो केस लिख लेते हैं जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर आएगा और सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा। सर एक्स और वाई एक्सिस जो है वो एक्सिस पे टच ही ना करे।
वो तो पहले ही हो गया ना, जब टच नहीं करेगा तो सबसे पहला केस वही बनाया था, सेंटर एच के रेडियस आर। सर दोनों का पॉइंट का इंटरसेक्शन सेम। आवाज ही नहीं आया क्या बोल दिया। सर दोनों की वैल्यू सेम है, एक्स और वाई। चलो ठीक, देखते हैं अपन उस पर पहुंचते हैं, लेकिन पहला केस नंबर 7, व्हेन सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन। जब सर्कल का सेंटर 0 0 पे आ जाएगा, मतलब एच भी 0 और के भी 0, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square is equal to r square. यह है सर्कल का सेंटर 0 0 और रेडियस हमने आर ले लिया। Moving on to the next case, number 8. When circle touches both the axes. When circle touches दोनों एक्सिस को, जब सर्कल टच करेगा तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो आप जानते हो अभी जो आप पढ़ के आए कि एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट रेडियस होगा, वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस होगा, और इसलिए जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा, एक्स को भी टच कर जाए और वाई को भी टच कर जाए, तो इन दिस केस सर्कल का एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर हो जाए। मतलब इन दिस केस द सेंटर ऑफ सर्कल इज r, r और रेडियस ऑफ द सर्कल इज आल्सो r। सब कुछ r r r हो जाएगा और देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस r का स्क्वायर प्लस y माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू r। तो हर बारी हम सेंटर रेडियस फॉर्म लिख रहे हैं, बस हमको सेंटर मिला और रेडियस मिला तो अपन सर्कल की इक्वेशन लिख देंगे। तो ये 8 केस है, स्क्रीनशॉट लीजिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट केस, केस नंबर 9, पेज नंबर 8। तो केस ये बनेगा कि when circle passes through origin, जब सर्कल ओरिजिन से पास हो एंड लेंथ ऑफ x and y intercepts are a and b respectively, और उस सर्कल का लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट a और b। पहली बात तो मैं इस केस में आपको इसका डायरेक्ट इक्वेशन बताता हूं, इज गिवन बाय द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन होगा और जो आपने लिखा है वो एक्चुअली डायग्राम में दिखेगा कैसे। एक्स इंटरसेप्ट का और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, तो वो मतलब ये है कि आपको सर्कल को ओरिजिन से पास कराना है और दूसरा ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन से ए लेंथ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये लेंथ ए है और ये लेंथ जो है वो बी। तो यदि आपको ये दिया है कि सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है और साथ में लेंथ ऑफ एक्स और वाई इंटरसेप्ट ए और बी है, तब आपने कुछ नहीं करना, केवल ये ए और बी यहाँ डाल देना, ये सर्कल की इक्वेशन। जैसे मैं बोलूँ कि लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 2 है और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट 3 है और सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। जो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है वो यहाँ डाल देना और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट यहाँ डाल देना एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये आया कैसे, तो बड़ा सिंपल है, कैलकुलेशन भी आपको बताया है कि कभी भी सर्कल आपको निकालना है तो दो ही चीजें रिक्वायर्ड है और वो है सेंटर और रेडियस। और आप जानते हो इस केस में जब सर्कल ओरिजिन से पास हो गया है तो ये जो लाइन बनेगा ये सर्कल का डायमीटर होगा और यदि ये लेंथ a है तो ये पॉइंट a, 0 होगा और ये पॉइंट 0, b होगा। क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो ये डायमीटर होगी कॉर्ड। और जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिल गए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप इसका सेंटर बता सकते हो। मतलब इस केस में सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो बनेगा a/2, b/2। ये सर्कल की सेंटर आ जाएगी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का आधा करोगे तो रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कितना आएगा, हाफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का आधा रेडियस हो जाएगा। अब हमको सेंटर और रेडियस मिल गया, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x माइनस a/2 का स्क्वायर y माइनस b/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। और अब आप इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by बराबर 0 बन जाएगा। क्योंकि सर्कल कभी भी निकालना हो बस पूरी कोशिश करो कि सेंटर और रेडियस मिले कैसे भी। और इस पर्टिकुलर केस में जब भी लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ए और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट बी दिया है तो इन दोनों का आधा आधा सर्कल का सेंटर बना देगा। मतलब a/2 b/2 सेंटर होगा और रेडियस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हाफ। तो वंस यू गेट सेंटर रेडियस यू गेट द इक्वेशन। ठीक है, तो इतना डेरिवेशन करके हम इस फॉर्मूला तक पहुंचते हैं। वैसे आपको डायरेक्टली याद करा दिया कि कभी भी आपको ये तीन बातें दी हैं कि सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ ए, वाई इंटरसेप्ट का लेंथ बी, तो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस b/0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। So take the screenshot of this. These are the 9 particular cases of equation of circle जो कि आपको different situation बनेंगे। 3 हमने x एक्सिस से रिलेटेड बताए, 3 y एक्सिस से, एक बार जब सेंटर ओरिजिन पर था, जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच किया, और लास्ट केस आपके सामने ही। तो इन 9 केसेस और समझा नहीं, हाफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालोगे तो डायमीटर का लेंथ बनेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ये डायमीटर का लेंथ आता है, उसका आधा कर दिया तो रेडियस बन जाएगा। आना तो बोलो साहिल साहू, समझा कि नहीं अभी? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रिवाइज कर लें, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।